नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सनेस एससी क्लासेज में। साथियों आज के सेशन में हम चर्चा के लिए आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 और यूपी पुलिस 2026 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्या कहते हैं, नो बकवास, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाली क्लास। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों की गैट्स यानी कि GATS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों गैट्स का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ट्रेड की जो सर्विस है उसके लिए दोस्तों जनरल एग्रीमेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी में ब्रिटेन में दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। लेकिन दोस्तों 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना के बाद से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बाद से दोस्तों गैट्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका मुख्यालय मुंबई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1992 ईस्वी में दोस्तों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी और ये दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कह रहा है दोस्तों कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों 2019 में आप लोगों को याद रखना है अभी दोस्तों 10 सरकारी बैंक यानी कि सार्वजनिक बैंकों का विलय हुआ है, ठीक है ना। 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का और दोस्तों 2019 में 10 बैंकों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका जो हेड होता है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है और दोस्तों हेड के अतिरिक्त तो दोस्तों इसका एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक दोस्तों इसका CEO भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में किसे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों 6 लोगों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर संजीव गुप्ता क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं दोस्तों आप लोगों को नाम बता दे रहा हूं। दोस्तों नंबर 1 में थे सत्यनारायण, नंबर 2 संजीव गुप्ता, नंबर 3 कुलदीप नारायण, नंबर 4 राजेश कुमार सिंह, नंबर 5 अवध नारायण और नंबर 6 राजा चंद, ठीक है ना। ताराचंद कौन दोस्तों, ताराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी और दोस्तों ये पेरिस सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका अनुपालन करता है। दोस्तों पेरिस सिद्धांत 1991 ईस्वी में आया था। पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है दोस्तों। तो 1991 में जब पेरिस सिद्धांत आया तो उसी के बाद दोस्तों भारत मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया 1993 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों ऐसे याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पेरिस सिद्धांत क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा क्या है। दोस्तों रेड कॉरिडोर नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों भारत सरकार के बीच और दोस्तों नक्सलाइटों के बीच उग्रवाद चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है दोस्तों। तो यही दोस्तों लाल कॉरिडोर यानी कि रेड गलियारा है, ठीक है ना। दोस्तों इसमें 6-7 कम से कम राज्य हैं। दोस्तों कौन कौन से राज्य मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है। अधिकतम अवधि दोस्तों 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी को स्यूरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ठीक है ना। ये दोस्तों गांवों को यानी कि ग्राम क्षेत्र को कृषि ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना। 15 वर्ष के लिए दोस्तों अधिकतम बैंक देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कुल समय में तय की गई कुल दूरी खाली स्थान कहलाती है। तो कुल समय में कुल दूरी औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और चाल की दोस्तों जो इकाई होती है यानी कि यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों, बायोमास ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 61 भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में किसका पूर्व नाम है। दोस्तों भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केवलादेव
मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों तीसरे संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 25 सितंबर से लेकर दोस्तों 29 सितंबर 2025 में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बोध यात्रा यानी कि फैम ट्रिप का आयोजन किया गया है। दोस्तों बोध यात्रा या फैम ट्रिप का आयोजन 2 से 7 जून 2025, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस आयोजन में दोस्तों वित्त मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और बिहार पर्यटन विभाग के संयुक्त सहयोग से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिट्स के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। बोल्ट के द्वारा दोस्तों विद्युत विभव का मापन किया जाता है, विद्युत विभव। एम्पियर के द्वारा दोस्तों विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं दोस्तों किसमें, 65 में। कह रहा है किसी दूसरे के विचारों को अपने विचार के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। तो दोस्तों साहित्यिक चोरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे के विचारों को अपने विचार के रूप में प्रस्तुत करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण जी का मतलब निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे दोस्तों आप कितनी भी वजन का कोई चीज फेंकें या कोई हल्की चीज फेंकें, दोस्तों सेम मतलब उसी समय पे बराबर समय पे दोस्तों जमीन पर गिरेंगे, इसलिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो जी है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 67 में। कह रहा है उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोस्तों सामान्य तापमान होता है। और इससे दोस्तों अगर ज्यादा तापमान होता है तो इसी को दोस्तों ज्वर या बुखार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है। दोस्तों सर्च लाइट, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों जो गाड़ी की सर्च लाइट यानी कि हेडलाइट होती है उसमें दोस्तों अवतल दर्पण, और दोस्तों जो पीछे देखने वाला होता है उसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, रियरिंग मिरर में, ठीक है, पीछे देखने वाले में। और अवतल दर्पण दोस्तों सर्च लाइट हो गया दोस्तों, और जो हमारा मुंह देखने वाला शीशा होता है इसमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों कागज का जलना, और दोस्तों कागज का जलना ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। और दोस्तों क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, ये भी दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, लोहे में दोस्तों जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की 3 किस्तें किस योजना में मिलती हैं। दोस्तों सुरक्षित नहीं मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गर्भवती महिलाओं के लिए है दोस्तों 5,000 की 3 किस्तें। तो दोस्तों मातृ बंधन माताओं के लिए है, यानी कि गर्भवती होने के बाद दोस्तों माँ बनेगी तो माता के लिए वंदना करने के लिए प्रधानमंत्री ने योजना चालू की है 5,000 रुपए की। ठीक है ना, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये दोस्तों एटीपी में ऊर्जा संग्रहित करता है। ठीक है ना, इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः खाली स्थान बना सकता है। दोस्तों एंडोस्पार्स, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों एंडोस्पार्स बना सकता है अगर दोस्तों वो गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 कह रहा है ईसीजी खाली स्थान द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को मतलब विद्युत बलों को महसूस करता है। तो दोस्तों हृदय, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ईसीजी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये दोस्तों हृदय को जो विद्युत बल्ब है उनको दोस्तों महसूस करता है और दोस्तों ग्राफ के रूप में शो करता है। ठीक है ना, किसके रूप में दोस्तों, ग्राफ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। दोस्तों यक्षमा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यक्षमा को दोस्तों टीबी भी कहते हैं, यानी कि टीबी को ही यक्षमा कहते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है ना, ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है।
ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना। और ये दोस्तों जितने भी ये दोस्तों संक्रामक रोग होते हैं, ये दोस्तों एड्स है, सिफिलिस है और हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का है 75 में, कह रहा है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों मैंग्रोव वन ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, इसमें दोस्तों अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किसमें दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा में। ये दोस्तों खारे पानी में, इनकी दोस्तों विशेषता है कि ये दोस्तों खारे पानी में उगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जैविक कचरे के निपटान इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है। जैविक कचरे का निपटान, तो दोस्तों कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कंपोस्टिंग दोस्तों पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल तरीका है, ठीक है, जैविक कचरे के निपटान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 77 कह रहा है कैप्चा खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। दोस्तों कैप्चा क्या है, ये दोस्तों मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मानव इनपुट को दोस्तों मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें दोस्तों बेरोजगारी में शिक्षित लोग नौकरी तलाशने में लगे तो रहते हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों को वांछित नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आ गए 79 में, सर भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है। दोस्तों सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या है दोस्तों, आरबीआई दोस्तों सूक्ष्म वित्त संस्थामक है, ठीक है ना। और दोस्तों 3 वर्ष के लिए दोस्तों ये ऋण देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1988 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कब दोस्तों, 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। चलिए कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो जनसंख्या वृद्धि की विशेषता दोस्तों जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है। तो भारत के इंटरपोल के रूप में सीबीआई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सीबीआई को दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और दोस्तों इंटरपोल इंटरपोल दोस्तों एक इंटरनेशनल संस्था है, इसकी स्थापना दोस्तों 1930 ईस्वी में की गई थी। यह दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब आए हैं 83 में, कह रहा है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। दोस्तों टका कहाँ की दोस्तों, टका कह रहा है दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा दोस्तों पड़ोसी मुल्क है टका यानी कि पड़ोसी देश है, तो दोस्तों बांग्लादेश मतलब इसकी टका मुद्रा हो जाएगी, ठीक है। थाईलैंड की दोस्तों क्या मुद्रा है, थाईलैंड की दोस्तों थाई बाट मुद्रा है, क्या है दोस्तों, थाई बाट, ठीक है ना। तुर्की की दोस्तों क्या है, तुर्की की दोस्तों लीरा, ठीक है, तुर्की क्या दोस्तों लीरा। और दोस्तों सर्बिया की है दोस्तों दिनार, ठीक है, सर्बिया की दिनार, तुर्की की लीरा और थाईलैंड की थाई बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 84 यानी कि CRISPR-Cas9 क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। दोस्तों क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीन का संपादन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जीन के संपादन के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों जेनेटिक कैंची भी कहा जाता है। इसको दोस्तों ये जो नाम दिया हुआ है इसको जेनेटिक कैंची कहा जाता है, क्या, जेनेटिक कैंची। आप लोग इसको भी याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि CRISPR क्रिस्पर Cas9 को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको जेनेटिक कैंची भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोस्तों जीन को काटने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या कह रहा है, 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 सितंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 कह रहा है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। दोस्तों नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हन ने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1938 ईस्वी में दोस्तों ऑटो हन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी
आत्मकथा है। इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की कौन सी, तो राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड, ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद की है। सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों इंडिया स्ट्रगल, कौन सी दोस्तों, द इंडिया स्ट्रगल, ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। और दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी की कोई बात नहीं, आप लोग रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 कह रहा है किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। दोस्तों डिजिटल मतलब क्या, सौभाग्य योजना है दोस्तों, और एक और है दोस्तों सभी के लिए बिजली योजना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन दोस्तों, सौभाग्य योजना और सभी के लिए बिजली योजना, ठीक है। ये भी दोस्तों एक हो जाएगी, सौभाग्य योजना और सभी के लिए बिजली योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2007 से लेकर के 2012 तक दोस्तों ये बनी थी, ठीक है। कब दोस्तों, 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। और दोस्तों इसी के अंतर्गत एक दोस्तों मिड डे मील योजना एमडीएम, और दोस्तों समेकित बाल विकास योजना, और दोस्तों किशोरी शक्ति योजना, ये तीनों चलाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, तो दोस्तों चीन ने तिब्बत पर 1950। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1950 ईस्वी में दोस्तों चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, दोस्तों अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सोनभद्र में दोस्तों क्या, अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में खाली स्थान का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों वृंदावन का पागल बाबा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों वृंदावन का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जनवरी 2025 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों दो खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर एक में दोस्तों कौन है, नंबर एक में है दोस्तों सुच्चा सिंह। कौन है दोस्तों, सुच्चा सिंह। इनको दोस्तों एथलेटिक्स के, किसको दोस्तों, एथलेटिक्स। और नंबर दो में है दोस्तों मुरलीधरन राजाराम पेटरक। कौन है दोस्तों, मुरलीधरन राजाराम पेटरक, ठीक है। ये दोस्तों पैरा तैराकी के हैं, किसके हैं दोस्तों, पैरा तैराकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड के वाल्वरहैम्पटन में आयोजित 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पुरुष और महिला दोनों को खिताब किस देश ने जीता, तो दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कबड्डी में दोस्तों 2025 में पुरुष और महिला दोनों को खिताब भारतवर्ष ने जीत लिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97 कल सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है, दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका इनका दूसरा राज्य है। इससे पहले दोस्तों वो गुजरात में ऑलरेडी कार्यरत है, ठीक है ना। गुजरात में दोस्तों आचार्य देवव्रत कार्यरत है, और दोस्तों अब इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो दोस्तों निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उद्यमियों के लिए दोस्तों ये निवेश मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में। कह रहा है मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है, दोस्तों मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पर डे आप लोग देखते होंगे कि सेट में आता है क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पांचवा स्तंभ दोस्तों मांग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों पांचों लिखे दे रहा हूं मैं। पहला दोस्तों हम लोगों को क्या है, पहला है दोस्तों अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। कौन सा है दोस्तों, पहला अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अवसंरचना, ठीक है ना। पहला दोस्तों अर्थव्यवस्था, दूसरा दोस्तों अवसंरचना, तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा दोस्तों सिस्टम, ठीक है। क्या है दोस्तों, सिस्टम।
तीसरा सिस्टम, चौथा दोस्तों क्या है, चौथा है दोस्तों जनसांख्यिकी, ठीक है ना। चौथा कौन सा है दोस्तों, चौथा है जनसांख्यिकी। और पांचवा है दोस्तों मांग, ठीक है। आप लोग दोस्तों मांग याद कर लीजिए। और दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है दोस्तों, मई 2020 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मई 2020 ईस्वी में आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज का यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोगों को क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी कि हम लोगों के 100 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप लोग दोस्तों 4 के चारों ये प्रैक्टिस सेट जो अभी तक मैंने कंप्लीट कराए हैं, अगर आप लोग देखते हैं तो मेरा यकीन मानना कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों के 100 क्वेश्चंस में से 90 प्लस आप लोग दोस्तों करेक्ट करके आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरी मेहनत पसंद आए आप लोगों को तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों की एग्जाम की डेट जो है बहुत ही नजदीक आती चली जा रही है। तो दोस्तों आप लोग लापरवाही मत कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल फिर से अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट 5 के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।